वहीं हरिद्वार के BHEL क्षेत्र में इन दिनों गुलदार की चहलकदमी जारी है और लोग डरे हुए हैं। BHEL की डिस्पेंसरी के पास देर रात गुलदार की चहलकदमी ने लोगों को दहशत में डाल दिया और इस चहलकदमी को CCTV ने भी कैद किया है। ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि लगातार मिल रही दस्तकों से अब इलाके में दहशत का भी माहौल है। रिहायशी इलाके में जंगली जानवर का खुलेआम घूमना बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस पूरे मामले को लेकर वन विभाग को सूचना भी दी है कि बार बार गुलदार का आना जाना इस इलाके में बढ़ा हुआ है, लेकिन अब तक ना तो कोई पिंजरा लगाया गया है और ना ही कोई रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है। शाम ढलते ही लोग अपने घरों में कैद हो रहे हैं, गलियां सुनसान हो जाती हैं। वहीं वन विभाग की लापरवाही पर लोगों का लगातार गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वन विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है और गुलदार की मौजूदगी अब खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि अब एक खुला अलार्म बन चुकी है। हालांकि वन विभाग लगातार इसको इग्नोर कर रहा है और अब ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो उत्तराखंड में इस वक्त जगह जगह पर गुलदार के हमले की खबर भी सामने आ रही है। इससे कुछ दिनों पहले गुलदार ने स्कूल परिसर में घुसकर तांडव मचाया था। हालांकि गनीमत रही कि उन दौरान गर्मियों की छुट्टी पड़ रही थी, इसीलिए किसी के हाथात होने की खबर नहीं थी। गुलदार की चहलकदमी के बाद वन विभाग को जानकारी दी गई। उसके बाद वन विभाग की टीम ने आकर गुलदार को पकड़ा, लेकिन ग्रामीणों में इस वक्त फिलहाल दहशत है, क्योंकि लगातार गुलदार का आतंक अलग अलग गाँव में भी बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी खबर जब सामने आई तो लोगों में और भी ज़्यादा दहशत हो गई। देखिए आप CCTV में ये गुलदार जो है वो कैद हुआ है, वो किस तरीके से इधर उधर गली में घूम रहा है और लोगों में लगातार डर का माहौल फैला हुआ है। लोग अब घर से बाहर निकलना भी बंद कर चुके हैं। उनका कहना है कि शाम ढलते गली बिल्कुल सुनसान हो जाती है और अगर किसी को यहाँ से आना जाना करना है तो वो काफ़ी खौफ में होता है। ऐसे में वन विभाग को कई बार इसके बारे में जानकारी भी दी गई है, लेकिन वन विभाग किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है। सवाल इस बीच कई उठते हैं कि क्या वन विभाग किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है या वन विभाग सारी बातों को अनसुना कर रहा है और लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। और अगर कल को कोई घटना होती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? इन तमाम सवालों के जवाब वन विभाग से मांगे जा रहे हैं, लेकिन वन विभाग बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा हुआ है। वहीं देखिए गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जसपुर में भी एक बार फिर से हमले की खबर सामने आई। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में पतरामपुर रेंज में आज फिर गुलदार ने एक युवक पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक अचानक गुलदार की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दिनों से इसी इलाके में 2 से 3 बार लोगों पर गुलदार ने हमला किया हुआ है। लगातार हो रहे इन हमलों से लोगों में दहशत है। लोग घरों से निकलने से भी अब डर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को पिंजरा लगाने और गुलदार को पकड़ने की मांग की है, लेकिन लगातार वन विभाग पर फिर एक बार आरोप लगा कि वन विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। अब फिर से सवाल यही उठता है कि क्या वन विभाग किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है? इससे पहले हमने हरिद्वार से भी ऐसी ही खबर देखी, जहां पर गुलदार के आतंक की वजह से ग्रामीणों में दहशत है। वहीं दूसरी ओर जसपुर से ये देखिए गुलदार ने इस व्यक्ति पर किस तरीके से हमला किया है और पैर पर हमारे सहयोगी विश्वास सैनी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। विश्वास, हरिद्वार में एक बार फिर से गुलदार की चहलकदमी देखी गई है, लोगों में दहशत का माहौल है और आरोप सीधा वन विभाग पर लग रहा है, क्या जानकारी? जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से गुलदार और मनुष्य जो है इनकी जो संघर्ष है वो अब देखने को मिलता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गुलदार की जो आहट है वो भेल जो नगरी है, भेल नगरी में आसानी से देखी जा सकती है, क्योंकि भेल नगरी जो है वो राजाजी नेशनल पार्क से लगती हुई सीमा के साथ है और जितने भी वन्य जीव हैं, वन्य जीवों की चहलकदमी से लोगों में जरूर डर का माहौल बना हुआ है। और अभी कुछ दिनों से जो है लक्सर है, जगजीतपुर है, इस क्षेत्र में हाथियों का जो झुंड है वो भी लगातार गश्त कर रहा है, क्योंकि जो वन विभाग है वो वन विभाग इस वक्त मौन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो वन्य जीव है, वन्य जीवों की जिस तरह से चहलकदमी लोगों के बीच में या हम कहें रिहायशी इलाकों में देखी जा रही है, उससे जरूर लोगों में दहशत का माहौल है। वो जरूर लोग जो है वो इसको लेकर जरूर दहशत में और वन विभाग के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि या तो वो वन विभाग जो है वो किसी न किसी अनहोनी की जो इंतजार है वो कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो हाथी है, हाथियों के जो रिहायशी इलाकों में जो घूम रहे हैं उसको लेकर जो वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं
उसको लेकर भी प्रशासन कोई किसी भी तरीके की सुध नहीं ले रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है। जी विश्वास ये भी देखना होगा क्योंकि लगातार वन विभाग पर अब गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जो बड़े अधिकारी हैं उनकी ओर से क्या जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि गुलदार का लगातार इलाके में आना, इसका मतलब वो साफ तौर पर न्योता है कि उसको आने दिया जा रहा है और वो लोगों पर हमला तो करेगा ही। ऐसे में प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही। जी हाँ, देखिए सुचित्रा, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से गुलदार जो है, गुलदार जिस तरह से रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं और वन विभाग इस वक्त बिल्कुल मौन बैठा हुआ है, वन विभाग इस वक्त कोई सुध नहीं ले रहा है। और वन विभाग ने जिस तरह जितने भी जो रिहायशी इलाके हैं उनमें वन विभाग ने जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि जितनी भी झाड़ियां हैं, कटीली झाड़ियां हैं या जहाँ पर भी ज्यादातर वो दिखाई देते हैं झाड़ियां वगैरह, उनको काट दिया जाए, जिससे कि जो ये गुलदार वगैरह हैं इनके जो छुपने की जो जगह है वो वहां पर ना रहे। क्योंकि रिहायशी इलाकों में जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, लोगों के ऊपर ही उनकी सतर्कता के ऊपर डाल दिया गया कि आप लोग सतर्क रहें। और जो जंगली जानवर जो है वो जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में जिस तरह से चहलकदमी कर रहे हैं, तो लोग जो है अपने आप ही सतर्क रहें, ज्यादातर ना निकले। और जितनी भी झाड़ियां हैं घर के आसपास, या जिस तरह से हमने बताया कि CHC पॉइंटेड डिस्पेंसरीज है, इनके आसपास जितनी भी झाड़ियां हैं उनको साफ सफाई करके रखें। और बेल प्रशासन को भी, जो बेल उपनगरी है, बेल उपनगरी में भी जो प्रशासन के लोग हैं उनको भी यही हिदायत दी जा रही है कि आप जो पूरी तरीके से इतनी झाड़ियां उनको साफ किया जा सके। साफ तौर पर हम कह सकते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि जो प्रशासन है, जो वन विभाग है, वो उपनगरी पे ही बात डाल रहा है, दूसरे जितने लोग हैं उनको ही सतर्क रहने के लिए कह रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वन विभाग है, वो वन विभाग किसी न किसी अनहोनी की जो है वो इंतजार जरूर कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि विश्वास ये सिर्फ हरिद्वार की बात नहीं है, उधम सिंह नगर से भी ऐसी खबरें सामने आ रही है। पिछले दिनों देहरादून में भी स्कूल में गुलदार घुस गया था। हालांकि गनीमत रही कि उस वक्त छुट्टी थी, इसलिए बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सवाल लगातार यही उठता है कि अगर शिकायतें मिल रही है तो वन विभाग कार्रवाई के लिए क्यों नहीं पहुंच रहा, पिंजरा क्यों नहीं लगाया जा रहा। विश्वास ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार हो रही इन हमलों के बीच में आसपास के लोगों का क्या कहना है और अस्पतालों में इन सारी चीजों को लेकर पहले से क्या व्यवस्था की गई है। जी हाँ, देखिए जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग हैं भेल उपनगरी के, वो इस वक्त दहशत में है और सीधे सीधे ये आरोप भी लगा रहे हैं कि वन विभाग जो है वो बिल्कुल भी सतर्क नहीं है। क्योंकि जो राजवीर चौहान है, जो यूनियन के वो है पूर्व अध्यक्ष है, उन्होंने भी सीधे सीधे आरोप लगाया है वन विभाग पर। और आरोप लगाते हुए सीधे सीधे उन्होंने मांग भी की है कि प्रशासन या तो सतर्क हो जाए, नहीं तो किसी न किसी बड़े अनहोनी के लिए वो इंतजार रहे। क्योंकि अभी पीछे देखा भी गया था कि एक साल पहले, एक डेढ़ साल पहले की जो गुलदार है, गुलदार ने यहाँ पर लोगों पर हमला भी किया था। और जब हमला किया था उसके बाद जब 2-4 लोगों के साथ उसने अनहोनी की जिस तरह से खबरें थी वो सामने आई थी, उसके बाद प्रशासन जरूर सतर्क हुआ था और पिंजरा लगाया गया था। और पुलिस विभाग ने भी अनाउंस के जरिए वो लोगों को सतर्क किया था कि जिस तरीके से गुलदार की जो दहशत है वो आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से देखी जा रही है, लोग सतर्क हो जाए। और ये कहे कि जंगल में जिस तरह से लोग लकड़ी चुनने के लिए जाते थे उससे जरूर बचे। तो कहीं ना कहीं लोगों को ही सतर्क रहने के जो निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन वन विभाग बिल्कुल शांत इस वक्त बैठा हुआ है। बिल्कुल विश्वास, सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि अगर लोगों के सतर्क रहने से गुलदार के हमले रोके जा सकते तो जाहिर सी बात है लोग सतर्कता बरतते और कोई अपने आप को हमले का शिकार बिल्कुल भी नहीं बनाता। बहुत शुक्रिया विश्वास आपका तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। देखिए, पिछले साल कुट्टू के